स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत कथा साहित्य का पहला अध्याय बलिदान कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं। कथा साहित्य में आपके दो तरह के प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न होता है कहानी का सारांश या कहानी की समीक्षा, और दूसरा प्रश्न होता है किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण। तो सारांश का वीडियो मैंने इसी के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आप लोग कहानी की समीक्षा देखिए। परीक्षा में प्रश्न कुछ इस तरह पूछे जाते हैं। कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए, या बलिदान कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, या फिर कथानक या कथा वस्तु की दृष्टि से बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए, या फिर बलिदान कहानी की कथा वस्तु का विवेचन कीजिए तथा उसका उद्देश्य लिखिए, या फिर बलिदान कहानी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर ऐसे पूछ सकता है बलिदान कहानी की शीर्षक के सार्थकता पर प्रकाश डालिए, भाषा शैली की दृष्टि से बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा वातावरण की सृष्टि से बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए। तो प्रश्न कुछ इस तरह से होते हैं। ये ध्यान रहे कि प्रश्न जैसा पूछा जाए आप उत्तर उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो उसका उत्तर देख लीजिए। बलिदान कहानी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जमींदारों के अन्याय और कृषकों की पीड़ा का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। एक छोटे कलेवर की इस कहानी में सीमित पात्रों एवं घटनाओं द्वारा उन्होंने तत्कालीन जमींदारी प्रथा का प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी के तत्वों की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी की समीक्षा निम्नवत है। पहला देखिए शीर्षक। आप जब भी कभी ये ध्यान रहे कहानी की अगर समीक्षा करने के लिए आ जाए तो उसके शीर्षक की उपयुक्तता पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तो कहानी का शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक है। इस कहानी का शीर्षक पाठक को कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शीर्षक कथानक के अनुरूप है तथा उसके संपूर्ण भाव एवं उद्देश्य को स्पष्ट करता है। प्रमुख घटनाओं का केंद्र ही कहानी का शीर्षक है। कहानी का नायक गिरधारी जमीन छीन जाने के कारण अपने जीवन का बलिदान कर देता है। इस कारण इस कहानी का शीर्षक सार्थक एवं उपयुक्त है। तात्पर्य यह है कि कहानी का नाम बलिदान है, और जब बलिदान को देख के पढ़ने की इच्छा पाठक की जागृत होती है, और जब वो पढ़ता है तो पढ़ने के बाद पता चलता है कि किस तरह गिरधारी ने अपने खेत के लिए अपना प्राणों को त्याग दिया, यानी अपना आत्महत्या कर लिया। तो इस वजह से ये शीर्षक सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त है। शीर्षक के बाद कथानक की बारी आती है। प्रेमचंद जी की इस कहानी में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण है, यानी उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, पूंजीपति वर्ग, जमींदारी प्रथा, तो उस समय का जो भी व्यवस्था समाज का रहा उसका उन्होंने सही सही चित्रण कर दिया है। कथानक में मौलिकता, रोचकता, स्वाभाविकता, कौतूहलता इत्यादि विशेषताएं विद्यमान हैं। कथानक सुसंगठित है जो कृषक परिवार के सेवा, त्याग और समर्पण की भावना का पोषक है। यह जमींदार, कृषक और श्रमिक के बीच दारुण संबंधों की महागाथा है। इस कहानी का कथानक या कथावस्तु एक निश्चित उद्देश्य की दिशा में यथार्थ घटनाओं एवं पात्रों के माध्यम से विकसित होता है। यह कथानक तत्कालीन सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था का सजीव चित्रण करता है। कहानी के कथानक में घटना, चरित्र एवं भाव तीनों का श्रेष्ठ समन्वय हुआ है। प्रेमचंद द्वारा लिखित बलिदान कहानी एक ऐसे कृषक हरखू की कहानी है जो पूर्ण रूपेण गांव के जमींदार पर आश्रित है और बहुत समय से जमींदार की जमीन जोतता आया है। उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र गिरधारी अपनी जमा पूंजी एवं कुछ उधार लेकर धूमधाम से उसकी अंत्येष्टि करता है। अर्थाभाव के कारण गिरधारी जमींदार को 20 वर्षों से जोती गई जमीन को नजराना देकर नहीं ले पाता है। गांव का ही कालिकादेन नजराना देकर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, और गांव का जो मंगल सिंह था वो बनिए तुलसी के सहयोग से मात्र 60 रुपये में उसके बैलों की जोड़ी को खरीद लेता है। बेबस लाचार गिरधारी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और रात में घर से गायब हो जाता है। पहले सुभागी को, फिर कालिका दिन को उसका भूत दिखाई पड़ता है। इस प्रकार गिरधारी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, और गिरधारी का बेटा एक श्रमिक बनकर यानी मजदूर बनकर
अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। उसकी पत्नी सुभागी अपमान से अपने जीवन के शेष दिनों को बिताने लगी। इस कहानी का संपूर्ण कथानक सामाजिक शोषण पर आधारित किसान की बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सजीव चित्र उद्घाटित करने में सक्षम है। अतः कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से कथानकपूर्ण और समीचीन है। शीर्षक और कथानक के बाद आता है पात्रों का चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक पहुंचाता है। बलिदान कहानी में ग्रामीण जीवन का यथार्थ प्रतिबिंब है। कलेवर छोटा होने के कारण प्रस्तुत कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित है। कहानी के सभी पात्र यथार्थ जगत से ही संबंधित हैं। हरखू व्यवसायी से किसान बन गया, मंगल सिंह सिपाही है, गिरधारी और ओंकार नाथ कहानी के प्रमुख पात्र हैं। शोषक वर्ग का प्रतिनिधि ओंकार नाथ गाँव का जमींदार है। हरखू, सुभागी एवं कहानी के अन्य पात्र कहानी के गौड़ पात्र हैं। इस कहानी का प्रमुख पात्र गिरधारी बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है। आर्थिक अभाव ने उसे मजबूर कर दिया है, इसलिए उससे कुछ कहते नहीं बनता। वह भयभीत, उदास एवं भाग्यवादी व्यक्ति है। इसके विपरीत जमींदार और गांव के अन्य लोग चालाक, अपना मतलब निकालने वाले अर्थात स्वार्थी, अमानवीय, धनलोलुप और अहंकारी हैं। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से बलिदान एक सफल कहानी है। अगला देखिए टॉपिक है संवाद एवं कथोपकथन। प्रस्तुत कहानी के कथोपकथन संक्षिप्त, स्वाभाविक, सजीव, सरल, मार्मिक, पात्रानुकूल तथा कथा के विकास में सहायक हैं। कहानी के संवाद पात्रों के मनोभावों को सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं। संवाद छोटे छोटे हैं, सरल हैं, लेकिन उनका पाठक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए एक उदाहरण है, ओंकार नाथ गिरधारी से बोलता है, तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। तब गिरधारी बोलता है, सरकार मेरे घर में तो इसमें रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊं? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई। तो कहानी के संवाद समस्या को उभारने वाले, वस्तु स्थिति की व्याख्या करने वाले, पात्रों के मनोभावों को चित्रित करने वाले, मौलिक, सजीव, रोचक और कलात्मक हैं। कहानी की संवाद योजना मार्मिक, गंभीर और कथानक को गतिशील करने वाली है। इस कहानी के संवादों में नाटकीय चमत्कार भी दर्शनीय है। जैसे एक उदाहरण देखिए, गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का ही आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूँगा? तो ओंकार नाथ कहता है, नहीं जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ, लेकिन तुम देखते हो कि ज़मीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, और नजराने के रुपए स्वलग तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बलिदान कहानी के संवाद में किसी प्रकार की बनावट नहीं है। संवाद के बाद कहानी की भाषा शैली देखिए। प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल, सुबोध और स्वाभाविक है। उर्दू फारसी के शब्दों की अधिकता है। भाषा पात्रानुकूल तथा प्रवाहपूर्ण है। लोकोक्तियों और मुहावरों ने भाषा में रोचकता ला दी है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को जो नया रूप और शिल्प प्रदान किया है, बलिदान कहानी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रस्तुत कहानी में भाषा एवं शैली का प्रयोग पात्र, विषय और परिस्थिति के अनुकूल हुआ है। कहानी की सफलता में उसकी भाषा का मुख्य स्थान होता है। इस कहानी की भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली है तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति है। साथ ही प्रस्तुत कहानी में वर्णनात्मकता की प्रधानता है और चित्रात्मक वर्णन भी उपलब्ध है। संवादों की योजना से कथानक में नाटकीयता भी आ गई है। जैसे एक उदाहरण देखिए, बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? तो हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। बलिदान कहानी में वर्णनात्मक शैली की प्रधानता है, अतः भाषा शैली की दृष्टि से यह कहानी एक सफल कहानी है। देखिए, देश काल व वातावरण। तो प्रस्तुत कथा की घटना एक निश्चित देश काल और वातावरण में घटित हुई है। इस देश काल और वातावरण के निश्चित सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थिति है। कहानी को रोचक, सहज और स्वाभाविक बनाने में देश काल और वातावरण का निर्वाह सहायक रहा है।
जमींदारी प्रथा का यथातथ्य वर्णन करने में सक्षम यह कहानी अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों को पूरा प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें तत्कालीन किसानों की दशा का मार्मिक चित्रण है। प्रेमचंद इस कार्य में पूर्णतः सिद्धहस्त हैं। यथा गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। घर बेचे तो यहाँ लेने वाला कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। उसके बाद देखिए उद्देश्य यानी कहानी का उद्देश्य देख लीजिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने अपने उद्देश्य को यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया है। यह कहानी कृषक परिवार के सेवा, त्याग और समर्पण की भावना की पोषक है। इसके माध्यम से लेखक शोषित और शोषक वर्ग की भावना से जन सामान्य को अवगत कराता है। शोषित दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु अपने लिए नहीं, शोषक के लिए। अंत में अपने शरीर को बलिदान भी उसी के लिए कर देते हैं। इस कहानी का मूल उद्देश्य जमींदार, कृषक और श्रमिक तीनों के बीच के दारुण संबंधों को जन सामान्य के सम्मुख स्पष्ट करना है। निष्कर्ष रूप में कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से बलिदान प्रेमचंद की सफल कहानी है। कहानी में यथार्थवादी चित्रण है। आरंभ, विकास और अंत तीनों ही प्रभावशाली है। द्वंद्व का सुंदर चित्रण व पात्रों की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। कथा सरल और रोचक है। उदात्त चरित्र और उद्देश्य कहानी की विशेषताएं हैं। तो ये कहानी की समीक्षा थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।